चुप रहो। मेरा हृदय फटा जा रहा, क्योंकि सदा अपने प्रिय और हित में रहने वाले पिताश्री को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। माँ पिताश्री को ऐसा क्या रोग हो गया था जो मैं मेरे आने से पहले ही चल बसे। धन्य है भाई श्री राम और लक्ष्मण जिन्होंने पिताश्री का अंत्येष्टि संस्कार किया। माँ पिताश्री के मरने का कारण क्या है तो कहो। बेटा, असल बात यूं है कि महाराज ने रामचंद्र को रात तिलक देने की तैयारी की थी और मुझे तो खबर भी ना थी। भला हो बेचारी मंत्रा का जिसने मुझे कुल हाल से सूचित करा दिया। मैंने किसी समय महाराज से 2 वर लेने का वचन कराया हुआ था। अस्तु अफसर को उचित जानकर उन्हें वो दोनों वर देने के लिए मजबूर कर दिया। ओ पापिन, तूने सभी प्रकार वंश का नाश कर दिया। हे बेटा, महाराज शोक करने योग्य नहीं है। उन्होंने जीवन में ही अपना त्याग भोग किया है। वे जीवन में ही अपने जन्म के फल पा गए और अंत में स्वर्ग लोक हो गए। अब चिंता छोड़कर अयोध्या में राज्य करो। हे पापिनी, तूने सभी प्रकार वंश का नाश कर दिया। बेटा, इतना समझाने पर भी तेरा शौक नहीं गिरा। शोक की रस्म बहुत अदा हो चली। अब सावधानी से राजकाज संभालो, समय को पहचानो और यूं आंखों से आंसू ना निकालो। ओ डायन, मैं तुझे एक बार कह चुका हूँ कि मुझे बेटा कहकर कलंक का टीका ना लगा, तो फिर क्यों बार छाती जला रही है और प्रथा इससे बड़े तीर सीने पे चला रही है। ओ बेरहम, धर्मता भाई श्री रामचंद्र जी को बेगुनाह वनवास दिलाया। माता सीता जैसी सत्यवंती प्रतिव्रता बाबी का सब कुछ नष्ट कर दिया और मेरे प्राण से प्यारे भाई लक्ष्मण से जंगलों की खाक छिनवाई। माता सुमित्रा और कौशल्या के कलेजों को छल्ली किया। पूरी अयोध्या बर्बाद की, रघुवंश का दीपक गुल किया। ओ पापिन, इस कदर पाप करके भी मेरी माता बनकर मुझे इन पाप कर्मों में शरीक करना चाहती है। ओ जालिम, यद्यपि मेरा मन पवित्र है, मगर इस दुनिया का मुंह कौन पकड़ सकता है। जिसके सामने जाऊंगा मैं यही ताना देगा कि आ गया ककई का बेटा भरत। दुनिया में जब भी कोई पाप करेगा तो लोग यही कहेंगे कि इसने तो ककई के बेटे भरत को भी माफ कर दिया। ओ कुलनाचनी, तूने मुझे जन्म देते ही क्यों ना मार डाला। मेरा वंश पिताजी दशरथ और भाई राम लक्ष्मण जैसा, पर हे माता, जन्मदात्री तू हुई, पिता से किसी की बच न चली। जब तूने ऐसा वरदान मांगा तो तेरा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गया। ऐसा वरदान मांगते मन में कुछ दुख ना हुआ, जीभ ना गली, मुंह में कीड़े ना पड़े। राजा जी ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। मरते समय विधाता ने उनकी बुद्धि हर ली। राजा जी तो सीधे सुशील और धर्मात्मा थे, वह स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। संसार में ऐसा कौन सा जीवधारी है जिसे श्री रामचंद्र जी प्राण प्यारे हैं। ऐसे तो राम जी भी तेरे शत्रु हो गए। कौन है तू, मुख से सत्य कह। बेटा, मेरे दूध की तो लाज रख। मुझे वही शर्म तो आ रही है, ना मैं तेरा दूध पीता
ना इस दिन के लिए जीता, परंतु क्या करूं, बचपन में ज्ञान ही ना था। जो मुझको ये खबर होती तो मैं दुनिया से चल देता। कभी पीता ना तेरा दूध, पीता तो गल देता। प्रभु के घर में प्रयास करता तो वह फल देता। बदल देता वो तेरी को या मुझको बदल देता। हाँ, मैं पैदा या होता ना दुर्दशा ऐसी होती। पशु योनि थी अच्छी पर ना माता कर्कशा होती। अरे बावले, मैंने तुझे ताज दिलाया, दास बनने से बचाया, फिर भी तेरी समझ ना आया। नहीं नहीं पतिगातनी, यो कहा कि मैंने कुल में कलंक लगाया। अधिकारी को राज सिंहासन से उतारा। अब राज तिलक का तो जो सामान है मेरे नजदीक, यहाँ तो राम के लिए, यहाँ पिताश्री के देहांत का शयाद था। भविष्य क्या, वर्तमान के राजा, आजा आजा राजगद्दी पर आजा। मेरी राजनीति तो यही है कि राम को वन से वापिस लाऊं और गद्दी पर बिठाकर तेरी माली नाशाओं को खाक पे मिलाऊं। कुटिल नीति से जो चाहे तुमने, कुटिल नीति से जो चाहे तुमने, वह नहीं होगा। ये गद्दी राम की है, राम ही गद्दी नसीब होगा। संतोष बेटा संतोष। हे माता श्री, मुझको पहचाना नहीं क्या तुमने? गम के जोश में पीले नस्ल जो था उसको लिया आगोश में। मेरा नाम तो भरत है, मैं इसके कई का बेटा हूँ। मेरे ही कारण आप पर गम का पहाड़ टूटा है। मैं नीच हूँ। नहीं बेटा, मुझे तो जैसा राम है वैसा ही भरत। हे माता श्री, पिता श्री कहाँ? मुझको दिखा दो। सीता बाबू और दोनों भाई राम लक्ष्मण कहाँ? कई जगत में क्यों जन्मी, और जन्मी तो वह निपुत्री क्यों न हुई? इसने मुझ जैसे कुल कलंकी, द्रोही, प्रियजन बेटे को उत्पन्न किया। मेरे समान अभागा तीनों लोगों में कौन है? मेरे ही कारण। हे माता, तुम्हारी ऐसी दशा हुई, मैं नीच हूँ। श्री राम पिताजी सूरपुर को गए और रामचंद्र जी वन को। सबका कारण मैं हूँ। ए माता का रूप धारण हुए काल रात्रि, क्या राम ने किसी ब्राह्मण का धन हर लिया था, या किसी निरपराधी के खून से हाथ भर लिए थे? क्या कोई व्यक्तिचार किया था या कोई दुराचार किया था? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। तो फिर उन्हें वन क्यों भेजा गया? हमारे खानदान में तो धर्म त्यागी को त्यागा जाता है, उन्हें किस कारण त्याग दिया गया? पिता की आज्ञा का पालन। बस ये झूठे कारण देने से बेहतर है कि तू अग्नि में प्रवेश करता और गले में फांसी लगाकर अपने प्राण छोड़ दे, और मैं तेरा बेटा हूं, इस संबंध को तोड़ दे। है पुत्र, मैं बलैया लेती हूँ। आप धीरज करो। मन में काल और कर्म की कोई सीमा नहीं होती। मुझको दोष मत दो बेटा। विधाता सब कुछ उल्टा होता है। मातेश्वरी, आप इतने उत्साह भावों के होते हुए भी संदेह कर सकती हैं कि राम भरत की इच्छा से
वन को भेजे गए होंगे, परंतु मैं सौगंध खा के कहता हूँ कि जो पाप माता पिता और पुत्र को मारने से और ब्राह्मण और गौशाला को जलाने से होता है, तो हे माँ विधाता मुझे लगा दे। जो लोग धर्म को बेचते हैं, धर्म की देह लेते हैं, चुगलखोर हैं और दूसरे के पाप को कह देते हैं, जितने भी पातक अपातक कर्म है, तो हे माता विधाता मुझे लगा दे। ना पाऊं शांति में, ना पाऊं शांति में, संसार में फिरता रहूं डरता। ना चाहे जान की माता मैं पत्नी हो प्रतिव्रता, भला समझ के ना खासे आप बल्कि मुझको दिकारे। ना छाती से लगाए राम मुझको बल्कि दिकारे। इस पर भी हे माता जो लोग सूर्योदय के बाद जगते हैं, जो पाप उन्हें लगता है, तो हे माँ विधाता मुझे लगा दे। है बस तुम सुगंधे खाका कर क्यों आधे हुए जाते हो? क्या मैं तुम पर शंका करती हूँ? तुम्हारा क्या नहीं हरगिज किसी का भी नहीं गिला सिकवा। मेरी फूटी हुई किस्मत में जो लिखा था मिला मुझको। पिताश्री का अंत्येष्टि संस्कार करके मैं राम को वापस लाने के लिए वन की तरफ जाता हूँ। माँ आज्ञा दीजिए। मुझे भी साथ ले चल। है शत्रु, ये क्या करते हो? बस माता की पदवी कायम रखनी है तो दूर ही रहना। भैया तमाम विष इसी का बोया हुआ है। जो शोक हमारे घर और सारे नगर पे छाया हुआ है, इसी के कारण है। मेरे दिल में आता है कि काट दूं इसे, कि कट जाए जो सारा पाप। नहीं नहीं शत्रु नहीं, ये दृष्टा से नहीं चूकी, तो हम अपने धर्म से क्यों चूके? क्या आपको इस चुड़ैल पे दया आ रही है? हाँ इसलिए क्योंकि ये नारी जाति है, जो इस पर हाथ छोड़ेगा तो अपना धर्म छोड़ेगा। कि हम हैं सूर्यवंशी, कुल की मर्यादा ना तोड़ेंगे। अगर स्त्री को मारना अधर्म होता तो सबसे पहले बस मैं इसे छोड़ दिया, तुम इसको छोड़ दो।